नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। बेटा हमारा पाठ 11 बुलंद भारत की नई तस्वीर ये चल रहा है ना। इसमें हम महिलाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, वो महिलाएं जिन्होंने भारत में अपना नाम रोशन किया है और भारत को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया है ना। कल हमने पढ़ा था पीवी सिंधु और साक्षी मलिक के बारे में। आज हम पढ़ेंगे साइना नेहवाल, कल्पना चावला और बचेंद्री पाल के बारे में। ठीक है। साइना नेहवाल एक ऐसा प्रसिद्ध नाम है जिसे आज किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है ना। सब जानते हैं साइना नेहवाल को। प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल का जन्म 17 मार्च 1990 को हरियाणा के हिसार शहर में हुआ था, है ना। कब हुआ था? 17 मार्च 1990 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। ठीक है बेटा, डेट ऑफ बर्थ आपको सबकी याद होनी चाहिए। आज इतनी प्रसिद्धि के पीछे साइना की कड़ी मेहनत है। वे अभ्यास के लिए प्रतिदिन 4 बजे उठकर अपने पिता के साथ घर से 25 किलोमीटर दूर स्टेडियम में जाया करती थी, है ना। मतलब सुबह 4 बजे उठकर इतनी ज्यादा मेहनत करती थी वो, अपने पापा के साथ जाती थी 25 किलोमीटर दूर। 2 घंटे अभ्यास करने के बाद उनके पिता उन्हें विद्यालय छोड़ दिया करते थे, है ना। वहीं पे वो अपने गेम की प्रैक्टिस करती थी, उसके बाद वहीं से सीधा स्कूल चली जाया करती थी। इसके बाद उनके पिताजी ने स्टेडियम के पास ही घर ले लिया, है ना। 25 किलोमीटर जाना आना उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ था, तो उन्होंने स्टेडियम के पास में ही घर ले लिया, क्योंकि प्रतिदिन 50 किलोमीटर आना जाना सरल कार्य नहीं था, है ना। परिवार का खर्च अत्यंत कठिनाई से चलने पर भी पिता ने उनके अभ्यास को जारी रहने दिया, है ना। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके अभ्यास में कमी नहीं रखी। सन 2006 से वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने लगी और उसके बाद उन्होंने अनेक प्रतियोगिताएं जीती। वे वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, है ना। पहली भारतीय महिला बनी थी वो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीतने वाली, है ना। उन्हें सर्वोच्च खिलाड़ी सम्मान व भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। साइना ने अपने अद्भुत प्रदर्शन से दिखा दिया कि सफलता के लिए कठिन परिश्रम के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं होता, है ना। अगर हम किसी चीज को पाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे तो वो चीज हमें जरूर मिलेगी। आज पूरा भारत उन पर गर्व करता है ना। मतलब साइना नेहवाल ने अपने परिश्रम से पूरे भारत में अपना नाम रोशन किया था। अब नेक्स्ट है कल्पना चावला, है ना। कल्पना चावला के बारे में भी आप सभी अच्छे से जानते होंगे। कल्पना चावला अंतरिक्ष का वह जगमगाता सितारा है जिसने भारत का नाम रोशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कल्पना चावला का जन्म 1962 में हरियाणा के करनाल शहर में हुआ था, है ना। बेटा उनका जन्म 1 जुलाई को हुआ था, 1 जुलाई 1962 को, है ना। हरियाणा के करनाल में हुआ था। ये 4 भाई बहन थे। कल्पना बचपन से ही कर्मठ एवं बुद्धिमती थी। कल्पना की खेलों में भी बहुत रुचि थी। जब वे 11 वर्ष की थी तभी से अपने पिता के साथ फ्लाइंग क्लब जाकर छोटे पुष्पक विमान में उड़ान भरा करती थी। वे अक्सर कागजों पर हवाई जहाज का चित्र बनाकर उनमें रंग भरती थी, क्योंकि उनकी शुरू से उसी में रुचि थी, इसलिए वो कागजों के छोटे छोटे कागज से हवाई जहाज बनाती थी और उनको कलर किया करती थी। वे नासा के 1 वर्ष के कठिन प्रशिक्षण के बाद वे अभियान विशेषज्ञ बन गए। 19 नवंबर 1997 को पहली बार उनका अंतरिक्ष यात्रा का सपना साकार हुआ। पहली बार जब वो अंतरिक्ष में गई थी 19 नवंबर को। जनवरी 2003 को वे दोबारा अंतरिक्ष यात्रा पर गए। नेक्स्ट टाइम कब गई थी वो? जनवरी 2003 में। बस यह यात्रा उनके जीवन की अंतिम यात्रा बन गई। अंतरिक्ष यान के वायुमंडल में प्रवेश करते समय एक भयानक दुर्घटना में कल्पना अपने 6 साथियों समेत मृत्यु को प्राप्त हुई। फरवरी 2003 को अंतरिक्ष के लिए जन्मी कल्पना चावला अंतरिक्ष में ही विलीन हो गई, है ना। वहीं पे
उनकी मृत्यु हो गई। उनकी महान उपलब्धियां युगों युगों तक भारतीय बालिकाओं को प्रोत्साहित करती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल का जन्म कब हुआ था? 24 मई 1954 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। भारत की जिस महिला के सक्षम माउंट एवरेस्ट छोटा नजर आने लगा, उस महिला का नाम बचेंद्री पाल। इनका जन्म 24 मई 1954 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुआ था। किसी विद्यालय की अध्यापिका बनने की बजाय बचेंद्री ने जब पर्वतारोही बनने का निर्णय लिया, तब उन्हें अपने परिवार व संबंधियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, है ना। उनके परिवार वालों को नहीं पसंद था कि वो पर्वतारोही बने, है ना। उनके जो सगे संबंधी थे वो भी उनका विरोध कर रहे थे। पर्वतारोहण का पहला मौका उन्हें स्कूल के सहपाठियों के साथ 12 वर्ष की अल्पावस्था में मिला, है ना। 1982 में एडवांस कैंप के तौर पर उन्होंने गंगोत्री और रुदुखेरा की चढ़ाई पूरी की। 1984 में भारत के चौथे एवरेस्ट अभियान में उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक कदम रखा और सागरमाथा पर भारत का तिरंगा फहरा दिया। इसी के साथ एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक कदम रखने वाली वे दुनिया की 5वीं व भारत की पहली महिला पर्वतारोही बन गई, है ना। तो बेटा आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप इस चैप्टर को कम से कम 2 से 3 बार रीड करेंगे तो आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। जो भी इनके पुरस्कार है उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इन सभी के जन्म तिथि, आपको जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है वो कहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं उसके बारे में आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।